बेस वेरिएंट की एक ज़बरदस्त बात है कि उसमें जो भाई जैसा चाहते हो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का 360 कैमरा डालना है तो यहाँ पे जो है सेंसर डैश कैम वगैरह डाल सकते हो, वो तो किसी भी गाड़ी में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो 360 पार्किंग कैमरा जो है वो पीछे अगर डालते हो इन जैसे गाड़ियों में तो फ़ायदा बड़ा ये था कि ये बॉक्सिस शेप में आती थी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये था, अभी दिखाता हूँ मैं। जो यहाँ पे अंदर मैं घुसता हूँ तो अंदर घुसने के पहले आप पेट्रोल टू सीएनजी आप देख सकते हो, स्विच कर सकते हैं। ये कंपनी फिटेड ही आता है, आफ्टर मार्केट अभी नहीं कर सकते, उस टाइम 2018 में कर सकते थे। हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी ये जो गाड़ी वैगनआर देख रहे हो LXi में देख रहे हो, यानी कि ये बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जो गाड़ी वैगनआर देख रहे हो आप 2018 तक हुई थी और 2000 जैसे 18 बीत गया तो ये वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा फ्लीट ऑपरेटर्स में बिकने वाला है। यानी कि टैक्सी ओरिएंटेड जो लोग सोच के लेते थे टैक्सी में, फ्लीट ऑपरेटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला ये जो व्हीकल है वो बंद हुआ 2018 के बाद। बंदे टाइम की बात थी और वो बंद होके अभी वैगनआर जो है वो स्टिंगरे उस शेप में और वैगनआर आर इस शेप में, दो शेप में लॉन्च हुई थी। स्टिंगरे जो है वो स्टिंगरे LXi, VXi, ZXi इस शेप मतलब जो है वो फीचर में आता था, उस मॉडल में आता था। लेकिन जो है वो ये वैगनआर इससे बाद थर्ड जनरेशन जो वैगनआर थी, वैगनआर आर, उसको LXi हटा के VXi से ही स्टार्ट कर दिया। अब उसमें ये पहले वाले इंजन ऑप्शन जो था, जो ZXi में टॉप एंड में 1.1 लीटर यानी कि 1100 क्यूबिक कैपेसिटी वाला आता था और जो है वो LXi में 1.0 लीटर आता था 1000 सीसी वाला, जो हटा के उन्होंने 1.2 ही कर दिया, इनलाइन 3 सिलेंडर सेटअप। अब ये जो है वो इनलाइन 3 सिलेंडर 1.0 लीटर इंजन आप देख रहे हो जो है वो वैगनआर का। अब सबसे बढ़िया बात इन जैसी गाड़ियों की बताता हूँ, जो पुरानी वाली गाड़ियाँ होती है जो डिसकंटिन्यू होती हुई, जो आप देख सकते हो ये गाड़ी अभी तो एग्जिस्ट नहीं करती। अब सबसे बढ़िया बात ये जो आप जो वेरिएंट देख रहे हो, जो पीछे मैं लेके जाता हूँ, सबसे बढ़िया बात देख लो, ये इसको पहचाने जाता है LXi। ये देख रहे हो लोगो, LXi मतलब बेस वेरिएंट, इससे स्टार्ट होती है। मतलब अल्टो लेते हो, मारुति सुजुकी कोई भी एंट्री लेवल प्राइस सेगमेंट की गाड़ी लेते हो या फिर डिज़ायर लेते हो तो उसमें LXi ये बेजिंग आती है। यानी कि पहला वाला, X मतलब पेट्रोल, D मतलब डीजल तो डिस्कंटिन्यू हो गया और वैगनआर मिलती भी नहीं थी। और इस जैसे मतलब बेस वेरिएंट की एक ज़बरदस्त बात है कि उसमें जो भाई जैसा चाहते हो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मारुति सुजुकी फिलहाल देख सकते हो पुराना वाला लोगो जो काफ़ी लंबे टाइम से चलते आया हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो ओनर है उन्होंने जो है वो टैन कलर की जो सीट्स डाल के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो ओनर है उन्होंने जो है वो 10.2 इंचेस का जो है वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का चाइना में डिस्प्ले लगाया। और ये चाइनीज़ ही होते हैं माल, जो यहाँ पे NDRODI या फिर ऐसे कुछ 9 Pro लिखा हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंपनियों का होता है ये। और सबसे बड़ी बात इन जैसे व्हीकल में होता है, ये जो है बक्सा वो खाली रहता है भाई। मतलब जो इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, जो चाहे जैसे मर्जी करवा सकते हो। और ये उस टाइम भाई लिटिल 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में आती थी। यहाँ पे कुछ कप होल्डर वगैरह से आता था। ये ग्लो बॉक्स इस टाइम का था। अब वो जो है वो ये ग्लो बॉक्स, और ये जो है वो अंदर जो है वो ग्लो बॉक्स जो है ये देख रहे हो, ये ग्लो बॉक्स कहीं ना कहीं ऐसे शेप में था, 360 नहीं, ऐसे खड़ा था और जो लैंडस्केप शेप में और नीचे झुका चला गया था। तो ये वाले जो लाइन है वो कहीं ना कहीं जो है पिलियनरिस्ट के जो है वो लेग स्पेस का मतलब लेग स्पेस कम कर देती, मार खाती थी। यहाँ पे फिलहाल तो एक टोइंग हुक कंपनी फिटेड आता था। तो सबसे बढ़िया बात, उन्होंने वैगनआर आर डाल के ये वाला जो है वो पूरा इंटीरियर जो है वो चेंज कर लिया और वो चेंज करके पूरा ब्रांड न्यू डालता है। तो यहाँ की दिक्कत उन्होंने हटा दी और यहाँ पे सिल्वर ग्रे की फिनिशिंग वगैरह मिल जाती है। और सबसे इन जैसे व्हीकल की बढ़िया बात क्या रहती है पता है, ये जो स्टीरियो ये पूरी जगह भाई खाली मिलती है, जो चाहे मर्जी करवा सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का 360 कैमरा डालना है तो यहाँ पे जो है सेंसर डैश कैम वगैरह डाल सकते हो, वो तो किसी भी गाड़ी में डाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो 360 पार्किंग कैमरा जो है वो पीछे अगर डालते हो इन जैसे गाड़ियों में तो अच्छी वाली स्पेस बन जाती है। और इन जैसे गाड़ियों की फ़ायदा बड़ा होता है, जो है मैं वैगनआर का सबसे बड़ा मैं फ़ायदा बताता हूँ। यहाँ पे अगर 360 कैमरा जो है वो इंस्टॉल करते हो, यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टार्ट्स मिलता है फिलहाल। तो ये जो है वो CNG यहाँ पे कंपनी फिटेड बेजिंग ऐसी आती है ओरिजिनल की, अभी तो वो कंपनी से ही मिलता है, आफ्टर मार्केट नहीं डलवा सकते। तो यहाँ पे आप 360 कैमरा डाल सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल करके, और जैसे मर्जी चाहिए। मतलब अगर मान लो यहाँ पे नहीं आ रहा तो होल वगैरह करके भी कर सकते हो। और इन जैसे गाड़ियों के मैं बता दूँ जो LXi से स्टार्ट होते हैं, यानी कि कोई सा भी XUV सब बोलो, महिंद्रा की ले लो या फिर मर्सिडीज तक की ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, उन जैसे लग्जरी गाड़ियों की जो प्राइस बहुत ड्रॉप हो जाती है। और इन जैसे गाड़ियाँ जो एंट्री लेवल की प्राइस सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है, मारुति सुजुकी वैगनआर मंदे टाइम से चलती है, मतलब डिसकंटिन्यू होती हुई गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। इन जैसे गाड़ियों को फ़ायदा बड़ा रहता है भाई, मतलब इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। और नई गाड़ी लेते हो तो 20 लाख रुपए की लेते हो, 25 लाख रुपए लेते हो, को शोरूम से निकलते वक्त इसकी कीमत जो है 50,000 रुपये कम हो जाती है। अब उनके बीच वाले वेरिएंट हो, टॉप एंड वेरिएंट हो, उनको वैल्यू नहीं रहती, जो बेस वेरिएंट को वैल्यू रहती है। और उसको जो मर्जी चाहे भाई मॉडिफिकेशन करा सकते हो। सबसे बढ़िया बात थी इसकी आगे वाले लोग, इसमें भी 360 पार्किंग कैमरा आप डलवा सकते हो। इस वैगनआर का फ़ायदा बड़ा ये था कि ये बॉक्सिस शेप में आती थी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये था, अभी दिखाता हूँ मैं।
जो यहाँ पे अंदर मैं घुसता हूँ तो अंदर घुसने के पहले आप पेट्रोल टू CNG आप देख सकते हो, स्विच कर सकते हैं। ये कंपनी फिटेड ही आता है, आफ्टर मार्केट अभी नहीं कर सकते। उस टाइम 2018 में कर सकते थे CNG और LPG में, LPG अभी मिलता ही नहीं। तो यहाँ पे ये जो है वो आप देख रहे हो, ऐसी प्रेजेंस थी उसकी इंटीरियर की। तो आप ये चेंज करवा के कुछ भी करवा सकते हो। मतलब ये अभी ये वैगनर अगर है तो इसकी वैगनर आर की नहीं, स्टिंगरे की जो है इंटीरियर यहाँ पे डाल सकते हो, और ये जो जैसे मर्जी है चेंज कर सकते हो आफ्टर मार्केट, क्योंकि जो स्टिंगरे है उसकी जो इंटीरियर है वो उसको सिमिलर है और वो सिमिलर बैठ पाती है। सिर्फ आगे का फ्रंट का लुक जो है वो चेंज कर दिया था उन्होंने। ये वही बात वैगनर की। और सबसे बड़ी बात ये यार, ये उठा के कोएक्सल के डाल दो या फिर जो है वो हाइपरसोनिक के डाल दो, जो मर्जी चाहे, फ्रंट कैमरा डाल दो, बैक रियर सेंसर डाल दो। बेस वेरिएंट की वैल्यू इतनी रहती है, 4 लाख, मतलब अंडर 5 लाख थी ये गाड़ी उस टाइम। एक शोरूम 4,80,000 थी और 5,30,000 तक जाती थी LXi, उसके ही अंदर आती थी। और फ्रंट में 2 एयरबैग्स भाई मिलते थे, मतलब आगे एक और यहाँ पे एक। अभी यहाँ पे SRS एयरबैग्स तब 2018 की बात नहीं है, मतलब एक ही एयरबैग्स यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद आता था। उसकी डिसपॉइंटिंग चीज़ ये थी। और सबसे बड़ी बात ये क्रीजेस वगैरह, मतलब जो ओनर है वो जो है वो वैगनर अर्न करते हैं। तो सबसे बढ़िया बात ये जो है टैन कलर देख रहे हो, मतलब सीट कुशनिंग देख लो उन्होंने जो है वो क्या मतलब गजब की है। मतलब इससे पता चलता है कि एक ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठा हुआ होगा। मतलब जो LXi, ये जो देख रहे हो लोगो, जो LXi में इतनी वैल्यू थी वो VXi और ZXi को नहीं रहती है। ये मैंने हमेशा से ही नोटिस की हुई बात है। और जब बात रही रीसेल वैल्यू की, तो मारुति सुजुकी की रीसेल वैल्यू जो कुछ 5 साल यूज़ करते हो 1 लाख किलोमीटर प्लस भी चलती है भाई, 3-3 लाख रुपए भी डाउनवर्ड्स नहीं हो जाते। मतलब 2-2 लाख रुपए भी डिप्रिशिएट आपको नहीं मिलते, आपको जो है वो डिफरेंस नहीं डिप्रिशिएट कम दिखाई पड़ता है। इतनी ज़्यादा जो है वो वैल्यू है मारुति सुजुकी की सभी गाड़ियों को। और सबसे बात रही जो है वो रिलायबिलिटी की, तो मारुति सुजुकी वैगनर एक ऐसी गाड़ी है, फ्लीट ऑपरेटर्स यानी कि टैक्सी ऑपरेटर में इतनी ज़्यादा चली है कि 1 महीने में उसके 30 लाख तक यूनिट बिक चुके थे। 2019 की बात थी तब। और यहाँ पे अगर इस जैसी गाड़ी की बात करते हो तो अभी आप मतलब अगर OLX ऑटो सी देखते हो, OLX देखते हो तो वैगनर आपको ढेर सारी भरी पड़ी मिलेंगी। और टायर प्रोफाइल की यहाँ पे बात करते हो तो कोई सा भी योकोहामा हो, जो चाहे वो मर्जी लगवा सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता है 145 ATR 13 का जो है ब्रिजस्टोन का कंपनी फिटेड टायर। कंपनी का जो है गुडियर का टायर आपसे आना लगा है, लेकिन ये जो है वो कंपनी फिटेड आता है अभी जो है वो गुडियर का। उस टाइम जो आता था ब्रिजस्टोन का आता था। वैगनर इस तरह से कुछ पीछे बड़ा बड़ा सा लिखाई पड़ता है। और सबसे बढ़िया बात जो ये जो है वो मैग्नेटिक सेंसर उस टाइम जो कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता। और ये जो है इन जैसी गाड़ियों की एक प्रॉब्लम रहती है, अब फ्रंट में आपको जो है मारुति सुजुकी बहुत कॉस्ट कटिंग करती है। अब ये तो मारुति सुजुकी वालों को सुधारना चाहिए, क्योंकि फ्रंट में 2 जो है वो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। अब ORVM आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। और ये जो पीछे वाले जो है वो पीछे वाले आपको जो है मैन्युअली आपको जो है आगे पीछे स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने पड़ेंगे। ये जो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ये कुछ बंदे झेल नहीं पाते। कुछ लोग AC प्रेफर ज़्यादा करते हैं, और कुछ लोगों को एक बार खोलते हो एंग्जाइटी होती है AC की, तो वोमिटिंग वगैरह होती रहती है, कोई वीमेन हो या फिर मैन हो। तो ये इन जैसी जो है वो इसकी बहुत दिक्कत रहती है शहरी वाले इलाकों में, जब जहाँ तक कि जो है वो बाहर पैसे वगैरह देना हो, फास्टैग वगैरह स्कैन नहीं हो रहा हो। तो इन जैसे व्हीकल को भी, इस जैसे व्हीकल भी ये पूरा हटवा के, अगर ये मान लो ये पूरा निकालते हो तो ये सब निकाल के ये पूरा जो है वो RD कंपनी का जो है वो कंपनी फिटेड जो है वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विंडशीट डलवा सकते हो। अब सबसे बात रही भाई जो है वो 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन की, भाई कितनी भी गाड़ी आ जाए मारुति सुजुकी की, हमने हमेशा से एक बात नोटिस की है, ये जो गियर पोजीशनिंग है और ये जो गियर की जो ये जो क्वालिटी देख रहे हो, मतलब जो गियर का जो पोर्शन देख रहे हो, जो एनिमेशन देख रहे हो, ये जो पूरा अभी वैगनर आ जाए, चाहे सेलेरियो हो, चाहे डिज़ायर हो, चाहे सियास तक भी कोई सी भी गाड़ी हो, हमेशा से ही वही जो है वो चलती आई हुई डिज़ाइन है गियर बॉक्स की। और जब बात आती है इंजन की तो 89 bhp अराउंड जो है 83 bhp और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क छोड़ने वाला ये इंजन था। और सबसे बात रही K सीरीज़ का ही इंजन आता था। अब ये बिल्ड क्वालिटी की तरफ बात करते हो या फिर मंदे टाइम से चलती आई हुई कहीं सी भी जो है इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करते हो तो कोई आपको चेंजेस हो, मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। जहाँ तक की बात है ये इंटीरियर की आर में, यानी कि वैगनर आर में पूरा हटवा के चेंज कर दिया। और जो स्टिंगरे का था इंटीरियर, वो स्टिंगरे का अगर यही उठा के जो स्टिंगरे में डालते हो, मतलब वैगनर स्टिंगरे में, वो उतनी चल नहीं पाई जितनी वैगनर ये चली है और अभी भी एग्जिस्ट करती है OLX में। जो अगर लेना चाहते हो तो बहुत सारी आपको जो है चली हुई मिलेंगी। अब वैगनर जो बंदा लेता है, मैं सच में बताऊँ, जो ज़्यादातर के आपने देखा होगा वैगनर मिडिल क्लास ओरिएंटेड जो है बंदे होते हैं, यानी कि जिनकी जो है वो बजट है, वो ज़्यादा बजट जो है वो लेके नहीं चलते, अंडर 6 लाख तक बजट लेके चलते हैं। और इनको ज़्यादातर के जो मिडिल क्लास फैमिली में जो है
वो रहते हैं बंदे, वो ज़्यादातर के वैगनर प्रेफर करते हैं। और उनकी जो किलोमीटर भाई देखोगे कोई सी भी वैगनर की तो 3-3 लाख 4-4 लाख किलोमीटर तक चलेगी। फ्लीट ऑपरेटर्स की 6-6 लाख तक चली हुई दिखाई पड़ती है। और एकमात्र एक जो है वो मारुति सुजुकी का एक ऐसा प्रोडक्ट है वो आज तक भी एग्जिस्ट करता है। और मतलब डिसकंटिन्यू भी हो जाए, उसकी जो वैगनर आर नया मॉडल भी आ जाए, इंटीरियर वगैरह सब बढ़िया सब मिलता ही है उसको, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस एक 2-2.5 मिलीमीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने। अभी ये इंक्लाइंड पोजीशन पे, लेकिन भाई कितने जाने 2 वेरिएंट आ चुके हैं, तीसरा वेरिएंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है वैगनर आर का, और भी आने वाला है वैगनर का, बड़ी की है वो, फिलहाल इमेज वगैरह में डाल दूंगा फिलहाल तो लेकिन भाई कोई सी भी गाड़ी वैगनर देख लो, हमेशा से ही जो है वो मारुति सुजुकी का एकमात्र जो है वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। यहाँ पे है मोस्ट सक्सेसफुल मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट वैगनर 2018, अभी ये बंद हो गया, अभी वैगनर आर चल रही है। स्टिंगरे जो बीच में डाला था जो है वो सेकंड फेसलिफ्ट, उसे फेसलिफ्ट बनाया था, उतना चला नहीं, उतना बिक नहीं पाया, 5-6 हज़ार यूनिट बिका और ख़त्म हो गई वो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।